जी मेरी जान दस्तगीर साहब, क्या हाल है? ठीक है कराची का? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अरबी में कहते हैं अल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी उसकी करम नवाजी है। बिल्कुल उसकी करम नवाजी है। फरमाएं, क्या आज क्या पूछना चाह रहे हैं? सर आज मेरे थोड़े से हटके हैं सवाल, कुछ 2-3 सवाल है। जी मेरी जान, करा दें, रिकॉर्ड तो करा दें। मैं आपका लगता है एक पूरा, मुझे आज पूरा जो आफ्टरनून है ना, आपके नाम करूंगा इंशाल्लाह। वो सारे जितने भी नहीं मेरी जान, पेंडिंग आपके पेंडिंग क्वेश्चंस इतने हुए हैं। कल रात को मैंने गए एक कबूतरों पे, उनको शाहिद साहब एक और गखड़ मंडी वाले, उनका कबूतरों पे था, उनको हो जाती है पिजन पॉक्स, और उसके बारे में वो मुझे लग रहा था कि यार वो बड़े प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन आपके मुझे इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आपके बड़े यूजफुल प्लान क्वेश्चंस हैं। वो इंशाल्लाह ताला मैं जो ही मुझे वक्त मिलता है ना, आज ही कोशिश करूंगा, उनको एड्रेस करना शुरू कर दूंगा एक एक को। जी फरमाएं, आज क्या सवाल है? असल में आज जरा मैं ये अर्ज करना था। जी फरमाएं। आपकी इसमें होगा अंगूरा खरगोश। अंगूरा, हाँ जी ठीक है सर। हाँ कि अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई शख्स फार्मिंग करना चाहता है, तो ये जो है, जो कि तकरीबन 30 टेम्परेचर जो है, ये बर्दाश्त कर सकता है, इससे डाइट बर्दाश्त ये नहीं कर सकता। ये असल में हाँ चलें, आप पहले बात कर, हाँ जी बात कर लें। हाँ जी जी जी, मैं असल तक ये अगर कराची में इसकी मैं फार्मिंग करना चाहूँ तो 40 या बाद दफा 44 तक भी जो है ये टेम्परेचर चला जाता है। तो अगर मैं एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ तो इसका क्या है हल? ये बड़ा अहम है सवाल। नहीं, ये बहुत अहम है, लेकिन इसका मेरी जान मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अंगोरा पे हमारे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, अभी भी कर रहे हैं, और हमारे सामने एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो भी कर रहे हैं, और अंगूरा हमारे यहाँ दस्तयाब भी है, वहाँ से लोग खरीदते हैं NRC से। लेकिन हम भी इसको शुरू में अंगूरा को हम मरी में हमने रखा, ठंडी जगह पे। ये ठंडे इलाके का है, गर्म इलाके में, क्योंकि इसकी फर बहुत होती है ना ऊपर, जो असल में उसकी वैल्यू उसके खाल की है, या वो जो ऊपर से उतरता है उसके हेयर, वो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अंगूरा वो ठंडे इलाके का है ना। अब मरी अपना कराची चुके 40 डिग्री तक चला जाता है अगर आप वहाँ, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर एसी वगैरह लगाएंगे या ठंडा माहौल बनाएंगे, तो वो थोड़ा ये महंगा पड़ जाएगा। ठीक है। सर मेरी अर्ज यही थी कि अगर कोई शख्स एसी के यानी एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ, तो कोई इसका हल है? हल है, बिल्कुल हल है। वो होता है कि मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और मट्टी की लिपाई की जाती है उनपे, और ऊपर छत भी इसी तरह मट्टी की लिपाई, और बड़ा जबरदस्त किस्म का डबल लेयर्स में छत डालते हैं, ताकि गर्मी शिद्दत वो उस घर में वो ज़्यादा सरायत ना करे, और वो अंदरूनी जो होता है ना माइक्रो क्लाइमेट हम कहेंगे, माइक्रो क्लाइमेट उस जगह का वो ठंडा होता है। ये लोगों ने बहावलपुर में किया है, और इसलिए मुझे पता है कि वहाँ बहावलपुर में जब उनको मैंने कहा था कि ये आप प्लीज ठंडी जगह पे रखनी है चीजें, खास तौर पे मशरूम का था, मशरूम कल्टीवेशन में वो उनको मैं जब आइडियल की सिचुएशन बताई,
तो उन्होंने कहा कोई फिक्र ही ना करें, हमारे पास इस तरह के घर हैं जो बड़े अंदर से बड़े ठंडे होते हैं, फर्स्ट क्लास। तो मेरी जान ये हो सकता है कर लें। और दूसरा ये है कि कूलर वगैरह लगा लेते हैं लोग ना, जे एसी की जगह। मैं ये अर्ज करता कि सिंध और पंजाब में तो कूलर चल जाता है, लेकिन कराची शहर, कराची में नहीं, इसलिए कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, कराची में नहीं चल सकता। कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। कराची में चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां कूलर नहीं चलता, डेजर्ट कूलर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए ये किया था सवाल, हाँ, बगैर एसी की बहल आप फरमा रहे हैं कि मुमकिन है? नहीं, अगर उस तरह की कोई आप लोग बना लें, कोई उनके लिए घर बनाएं कोई इस तरह का कि जो बड़ा ठंडा हो, और फिर आप भले रख सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, यदि आपने जैसे फरमाया कि मट्टी का पूरा और घास का पूरा सिस्टम करना पड़ेगा, पूरा सिस्टम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा और जमीन का भी करना पड़ेगा। हाँ जी, वो जरूरी है ना, ये चाहता कि वो उनको माहौल अच्छा देना, ठंडा देना है, क्योंकि गर्म जिस तरह ये हमारे यहाँ फ्रीजियन गाय लाते हैं, एक एक मन दूध दे रही होती हैं, बाहर उनको माहौल अच्छा मिलता है। जो ही हमारे पास सख्त गर्मी में आ जाती हैं तो वो एकदम दूध भी कम कर देती हैं और हाँफना शुरू कर देती हैं। उनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है जी, फरमाएं। और दूसरा और जी जी मेरी अर्ज ये थी सर जी, ये थोड़ा सा मैं टिपिकल सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप हंसे मेरी बात पे, और सवाल है ये नहीं मेरी ये है कि हिरन जो है जी वो है बेसिकली जंगली बकरी है, बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। हाँ, अच्छा, लेकिन हिरन जो है वो बहुत कमयाब, वो नायाब है। नायाब वजह क्या है, जबकि बकरी में बरकत बहुत ज्यादा है? बेटा आप मेरी नहीं नहीं नहीं, बड़ा मजा आया मुझे, चूंकि ये वाइल्ड लाइफ वाले जो है ना, ये इसकी खासी देखभाल कर रहे हैं। और मैं नोट किया है यहाँ पे, मेरा किसी जमाने में F83 में मेरा ऑफिस हुआ करता था, और उसके बिल्कुल सामने से मेन जो फैसल रोड है ना, वो सामने ही होती थी। तो इन बिटवीन फैसल रोड और मेरा जो ऑफिस था, ऑफिस मेरा एक रेजिडेंस थी, और वो किसकी थी भला, वो थी कुदरतुल्लाह शहाब की। कुदरतुल्लाह शहाब के बेटे जो हैं, वो तो कुदरतुल्लाह शहाब तो फौत हो चुके हैं ना, और वो हमारे साथ ही हमारे पास एक कब्रिस्तान है H8 का, H8 के वहाँ मदफून है। मेरी मिसेज की भी, वो भी मदफून उधर ही है। तो मुझे इसलिए पता है कि दोनों की कब्रें तकरीबन एक ही प्रेमिसेस में आती हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ज़रूर फातह खानी करके जाता हूँ, एक उसमें करता हूँ। और कुदरतुल्लाह शहाब के घर में चूंकि ऑफिस था, सामने वो बड़ी बेहतरीन एक लॉन्स है, गवर्नमेंट के हैं, और वो आगे उनको जंगले लगे हुए हैं, और उसके अंदर उन्होंने हिरन पाले हुए हैं। हिरन उनको उनकी, लेकिन उनकी ब्रीडिंग बहुत स्लो मैंने नोट की है, बहुत स्लो है, और इतनी ज्यादा ब्रीडिंग नहीं होती जिस तरह के बकरियों की होती है, उसकी ब्रीडिंग कम है। और बकरियों की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में बकरियों की है। जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें मैंने बताया था कि 6,67,00,000 बकरियां बकरे हमारे यहाँ हैं। हालांकि रोजाना सवाए मंगल बुध के रोजाना स्लाटर भी होते हैं। हाँ जी, तो सर मेरी यही थी कि हिरन जो कम है, हाँ, क्या है वजह? वजह ये है इसकी, समझ में नहीं आती।
इसकी एक तो पहले ही कामयाब है, और दूसरा ये है कि उसको माहौल जो है ना, वो आर्टिफिशियल जब माहौल मिलता है तो उसमें वो उतना एंजॉय नहीं करता जो वो, ये तो आपने कहा खुद ही बताया कि जंगली, ये बकरी जंगली है, ये डियर जो है वो और इतनी तेज छलांगे लगाता है, कितना जबरदस्त चीज है ये जंगलात। ये इसको माहौल अगर अच्छा दिया जाए, वो हमारे यहाँ कहाँ है। वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतने ना तो बड़े बड़े फार्म्स हैं जिस पे रखे जाए। फिर ये कई लोगों ने मुझे इसका सवाल किया कि मैं जी रखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, और मैंने कहा यार एक आध तो रख लेंगे, इसको आप एज ए प्रोफेशन नहीं आप इसको अडॉप्ट कर सकते कि आप कहें कि जी मैं इसकी ब्रीडिंग करा के फिर आगे बेचूं। वो बहुत रेयर है, बहुत कम है, ना आपके पास इतनी ज्यादा सहूलियात हैं, ना वो ग्रेजिंग का इतना है वो जगह आपके पास कि आप इसको ज्यादा रख सकें। ये है मेरी जान। शौकिया पालते हैं, लोग पालते हैं। ये जो आज का ये रायविंड में बहुत महल बनाया हुआ है इन्होंने, तो वो जाति उमराव पता नहीं क्या नाम उनका रखा हुआ है, तो वो उसके अंदर हिरन रखे हुए हैं इन्होंने। बल्कि मुझे एक डॉक्टर, हाँ तो मुझे बल्कि मुझे एक वेटनरी ऑफिसर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, और ये पुरानी बात है जब ये एक भाई, बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर था और छोटा चीफ मिनिस्टर था, तो ये इनकी हर रोज उधर हाजिरी होती थी इनके वेटनरी डॉक्टर्स की, VRI वाले और दूसरे, और वो उनकी देखभाल करते थे। वो एक हिरन मर गया, उससे उन्होंने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया था। हाँ तो ये तो है ना ये बड़े लोगों का, बड़े पैसे वालों का ये शौक है। हाँ जी। एक आखिरी बात आपसे अर्ज करनी थी। जी मेरी जान। कोई शख्स पाकिस्तान में अगर खरगोश, बतख और शुतुरमुर्ग की फार्मिंग करता है, हाँ जी, सबसे बड़ा उसके साथ जो मसला होता है वो मार्केट होता है कि इसका गोश्त कहाँ सेल करे। वो है ना, मार्केटिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। मैंने शुतुरमुर्गों पे बहुत शुतुरमुर्ग को तरवीज दी थी ऑस्ट्रिच फार्मिंग के लिए। एक बाकायदा कौंसल भी बनी हुई है, और गवर्नमेंट ने इसको, चूंकि गोश्त बहुत ज्यादा होता है और है तो ये परिंदा, लेकिन इतना बड़ा, इतना ज्यादा गोश्त होता है कि 2-4 गाय के बराबर इसका गोश्त हो जाता है। तो इसका होता बहुत वो यूजफुल होता है, तो लेकिन उसकी मार्केटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो मैं यही अर्ज करता हूं, कोई हल है इसका हल है कि हमें गवर्नमेंट को खास तौर पे, या ऐसे अदारे हों जो इसको एक्सपोर्ट करें, इसके मीट को। नहीं तो हमारे कहाँ इतने महंगा गोश्त खरीदेंगे लोग। एक चीज और थी, ये शुतुरमुर्ग का गोश्त तो ठीक है महंगा है, तकरीबन 1,500 रुपए किलो है। हाँ, लेकिन कि खरगोश और खरगोश, हाँ हाँ सस्ता गोश्त है और बहुत लजीज है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। और खरगोश जो है ना, ये हमारे यहाँ चूंकि फूड हैबिट्स हमारी डिफरेंट हैं। देखें जो फूड हैबिट्स इंसान चेंज नहीं कर सकता इतनी जल्दी। यहाँ तो इतना होता है कि लोग आलू जो होते हैं वो देखते हैं ये सफेद आलू है या रेड आलू है वो सफेद आलू खाने वाले रेड नहीं खाते, जो रेड वाले खाते हैं वो सफेद नहीं खाते। ये लोगों की। दूसरा ये है कि पोटैटो इतनी ज्यादा, यूरोप में जाएं तो लोग उनका इतना वो खुराक के तकरीबन हर चीज में आलू का इस्तेमाल बहुत होता है,
चिप्स उसकी बहुत हैं और मैश का पता नहीं क्या क्या होते हैं। लेकिन ना हमारे यहाँ वो जिस तरह हम लोग चावल और रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वो लोग ये आलू खाते हैं। उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट है, हमारी फूड हैबिट्स डिफरेंट है। हम लोग मुर्गी का गोश्त और फिर हमारे पास बकरों का गोश्त, फिर हमारे पास गाय का गोश्त, बैल का गोश्त, ये बीफ भी बहुत है, मीट मटन बहुत ज्यादा है, और चिकन ने तो इनकलाब बर्पा किया हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि लोगों का फूड हैबिट्स ऐसी हैं कि वो अर्नेब इसको अरबी में कहते हैं, अर्नेब को मिस्री मैंने देखा है, मिस्री खाते हैं ये खरगोश को। वो एक स्पेशल एक वेजिटेबल होती है, उसके साथ वो शोरबा बनाते हैं और उसको कहते हैं मलूहिया, और अर्नब मलूहिया वो खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ अर्नब को वैसे ही वो एक जिस तरह बिल्ली नहीं होती है उसका वो हल्का सा वो क्योंकि लेसदार गोश्त होता है हल्का, और इसलिए भी पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो फिर इसका हल आपने फरमाया कि एक्सपोर्ट है, ये बेहतरीन हल है। और या फिर लोगों को एजुकेट किया जाए कि या एक दफा कोई कह देना कि ये जो खाएगा उसको कोरोना नहीं नजदीक आ सकता, तो फिर देखे मार्केट से कैसे फिर आप देखेंगे मार्केट से कोरोना ये जो रैबिट है कैसे खत्म होता है। लेकिन मैं आपको एक, क्योंकि आपने बड़े मजे के सवाल किए हैं, आपको एक नॉलेज शेयरिंग कर लूं। जो कबूतर का गोश्त होता है ना, उसमें दो चीजें वाफर होती हैं। एक उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं और दूसरे नंबर में उसमें आयरन बहुत होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत वाफर मिकदार में होती हैं। जब किसी को लकवा हो जाए या कुछ हो जाए तो उसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो लकवे में भी ये जो कबूतर है ना, जंगली कबूतर, वो जंगली कबूतर खाने चाहिए। ज़िबा तो वही करने चाहिए जंगली, ना के दूसरे तो बड़े कीमती और बड़े नाजुक होते हैं। ठीक है ना। तो मैंने एक चीज सुनी थी जी, लकवे में उसका जो कबूतर का जो खून होता है उसको यूज किया जाता है, गोश्त का तो मैंने नहीं सुना। नहीं, क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे लकवा हो गया एक दफा सर्दियों में, कुछ थोड़े सालों की बात है। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी दुआ की, या अल्लाह मेरा तो काम ही हर वक्त लोगों को लेक्चर्स देने, और मेरी रिकॉर्डिंग होती है और टेढ़ा मुंह और से सीटी भी नहीं बजती। ये भी बात सुने, जब वो हो जाता है ना और मुंह को फुलाए ना, इस तरह करके फुलाएं तो वो सही मानों में ये फुलाया भी नहीं जाता। और फिर इसलिए जिनको होता है उनको दिए जाते हैं गुब्बारे, और उनमें कहा जाता है इसको हवा भरो, वो हवा भरते रहते हैं। और खैर मेरे पास तो एक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। हमारे गली में ही है शेख नसीम साहब। शेख नसीम साहब की मिसेज जो है वो मेरी मरहुमा मिसेज की बड़ी फ्रेंड थी। तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये तो बड़ा गलत हो गया, आपको तो फिक्र ना करें, आपको जितने कबूतर है ना ये मेरी जिम्मेदारी, वो बना के वो रोजाना मुझे एक कबूतर देती थी। वो खाता है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ मैंने उसमें एक खुद ही एक वो भी मेरे आई एम ग्रेटफुल टू वन एडवोकेट, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, वो मुझे एक उन्होंने तोहफा दिया था, एक खास पल्स मैसेजर है, ये चाइनीज है, और वो उससे मैं पल्स मैसेजर से 10-10 मिनट की 15 वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे
रख के ना तो 15-15 मिनट पे बिजली का लगाया जाता है और उसमें तो हर किस्म का ही उन्होंने इलाज दिया हुआ है। तो वो मैं करता रहा तो उससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रहा। ठीक है ना। सर हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको दाई सेहत कामिला अल्लाह 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 ताला आपको सलामत रखे, आपको और दुआओं में याद रखें अल्लाह ताला, और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने सामीन हैं, जितने मेरे नाज़रीन हैं, उन सब को मैं कहता हूँ दस्तगीर साहब जैसा बनाए। बस दस्तगीर साहब माशाल्लाह ऐसी प्यारी शख्सियत जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं ना, मुझे मजा आता है ये। लेकिन आज के क्वेश्चंस को तो मैंने आज की कॉल में जवाब दे दिया, लेकिन दूसरे जो पेंडिंग है ना आपके, जो भी वो ज्यादातर दरख्तों से या कोई मेडिसिनल प्लांट से हैं रिलेटेड है, या वो मैं उन पे एक एक टॉपिक को लेके इंशाअल्लाह ताला वो उस पे प्रोग्राम करूंगा। ठीक है। सर आपको अल्लाह ताला बड़ी अल्लाह अल्लाह अकबर। दुआओं में याद रखें और पूरे कराची को सलाम, पूरे कराची को सलाम। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह वाहिसान और बरकात। जिन लोगों के पास व्हाट्सएप है प्लीज व्हाट्सएप पे इसी नंबर 03335121 व्हाट्सएप पे कॉल करें, आपका पैसे भी बचेंगे। ठीक है, अभी ये देखते हैं कौन कॉलर है। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं। दुआओं में याद रखें। फीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।